हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है सुनील और मैं एक एसआईपी एक्सपर्ट एंड म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 10 लार्ज कैप फंड कौन से हैं। उनका नाम बताऊंगा, टॉप लार्ज कैप फंड। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि लार्ज कैप फंड होते क्या हैं। ओके। देखो, लार्ज कैप फंड होता है बड़ी कंपनी। लार्ज यानी बड़, फंड यानी कंपनी। तो लार्ज कैप फंड का मतलब होता है बड़ी कंपनी। तो लार्ज कैप फंड का मतलब होता है ऐसा फंड जो अपनी संपत्ति का 80%, लार्ज कैप फंड जो अपनी संपत्ति का 80% लार्ज कैप शेयरों में निवेश करता है, जिनकी मार्केट कैप कम से कम 20,000 करोड़ है, जो स्टॉक एक्सचेंज पर 1 से 100 तक रैंक करते हैं। ये होता है लार्ज कैप फंड। ठीक है। तो अब मैं आपको इनका नाम बता देता हूँ। तो आप या तो अच्छे से सुन लेना और या फिर कहीं लिख लेना। ठीक है। वैसे देखो, आप पहली बार सुनोगे तो मतलब ऐसा उपचुक सुनेगा, आपको नाम अलग अलग लगेंगे। और आपने पहले कहीं सुना होगा तो सही है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से सुनाई दे जाएगा। तो आप अच्छे से सुन लेना और अलग अलग नाम लिख लेना। मैं आराम आराम से बताऊँगा धीरे धीरे। ठीक है। तो 1 नंबर पे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। ये बहुत बड़ा फंड है। तो 1 नंबर पे यही है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। मैं 2 बार बोलूँगा कि आपको अच्छे से सुनाई दे जाए। ठीक है। तो एक बार और बोल देता हूँ, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड 1 नंबर का। 2 नंबर पे है आईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। फिर से बोल रहा हूँ, आईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। ठीक है। आ रहा है समझ में? चलो बहुत बढ़िया। 3 नंबर पे है जेएम लार्ज कैप फंड। फिर से बोल रहा हूँ, जेएम लार्ज कैप फंड। ठीक है। 4 नंबर पे है एचडीएफसी टॉप 100 फंड। ये एचडीएफसी बैंक भी आता है और फंड भी है। तो इसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, एचडीएफसी नाम भी बहुत सुना होगा आपने। ये क्या है कि बैंक भी है और कंपनी भी है, फंड भी है। ठीक है। तो मैं एक बार वो नाम बोल देता हूँ, एचडीएफसी टॉप 100 फंड। ठीक है। 5 नंबर पे है एचडीएफसी लार्ज कैप फंड। ये एक बड़ी कंपनी है, बड़ा फंड है, एचडीएफसी लार्ज कैप फंड। आपने पहले भी कहीं सुना होगा नाम, और आज मैं फिर से बता देता हूँ। आपने अगर सुना तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फिर बता देता हूँ। ओके। और 6 नंबर पे है बड़ौदा पीएनबी पारिबस लार्ज कैप फंड। फिर से बोल रहा हूँ, बड़ौदा पीएनबी पारिबस लार्ज कैप फंड। ठीक है। 7 नंबर पे है एसबीआई ब्लू चिप फंड। ये नाम तो सुना ही होगा आपने, एसबीआई। ये देखो, आपने तो पता नहीं सुना या नहीं होगा, लेकिन ये अमीर लोगों का बैंक है। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत बड़ा बैंक है ये। और ब्लू चिप फंड भी है एसबीआई। तो देख लो आपको कौन सा अच्छा लगता है। 10 के अंदर मैं 10 बता रहा हूँ आपको, आप देख लेना अपने हिसाब से और इसमें इन्वेस्ट कर लेना अपना पैसा। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सा अच्छा रहेगा, मेरा फेवरेट कौन सा है, आपको किस में ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है। तो आप छोड़ के मत जाना, बने रहना। ठीक है। वीडियो पूरा देखना जब तक मैं बताऊँ तब तक। तो 8 नंबर पे है यूटीआई लार्ज कैप फंड। यूटीआई लार्ज कैप फंड। ठीक है, समझ में आ रहा है? 9 नंबर पे है डीएसपी टॉप 100 इक्विटी लार्ज कैप फंड। डीएसपी टॉप 100 इक्विटी लार्ज कैप फंड। आ रहा है समझ में? चलो बहुत बढ़िया। और 10 नंबर पे है टाटा लार्ज कैप फंड। टाटा नाम सुना होगा आपने कहीं, टाटा लार्ज कैप फंड का सुना है कहीं नाम आपने? चलो आपने तो नहीं सुना, लेकिन मैं बता देता हूँ। आपने कहीं नहीं देखा? नहीं देखा ना? आधे से ज़्यादा लोग देखे होंगे और आधे से ज़्यादा लोग जानते भी हैं। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा,
मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो नहीं, नाम भी नहीं सुने और जानते भी नहीं है टाटा लार्ज कैप फंड क्या होता है। तो आपने रोड पे ट्रक तो देखा ही होगा। ट्रक कोई 10 चक्का आता है, कोई 16 चक्का आता है, कोई 18 चक्का आता है, कोई 20 चक्का आता है, 24 चक्का। ट्रक देखा ना आपने, जो अपनी कंपनियों के अंदर भी आते हैं, जैसे कहाँ पे फैक्ट्री इलाका होता है वहाँ पे, हमारे यहाँ पे एरिको एरिया में यहाँ पे बहुत सारे ट्रक आते हैं। तो ट्रकों के सामने लिखा होता है टी ए टाटा। देखा है आपने? अगर नहीं देखा ना तो अभी कहीं आपसे आपकी तरफ से निकले ना कोई एक आधा ट्रक, तो देख लेना आप ध्यान से, उसके सामने लिखा होगा और पीछे भी लिखा होगा टी ए टाटा। तो वो ये टाटा लार्ज कैप फंड बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी चीज़ नहीं है, छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है टाटा लार्ज कैप फंड। ठीक है, तो मैंने आपको 10 बता दिया। अब आपको बताता हूँ कि आपको किस में करना चाहिए और मेरा फेवरेट कौन सा है। देखो, आपको ज़्यादा ही डर लग रहा हो ना कि यार, या फिर आपके कन्फ्यूज़न हो कि यार आपने 10 बता दिया और मैं कौन से में इन्वेस्ट करूँ, अपना SIP वगैरह करूँ। तो देखो, मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बताऊँगा। ओ वैसे मैंने टोटल 10 बता दिया, इन 10 के अलावा मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, इन 10 के अंदर ही। अगर आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आपकी समझ में आ गया तो अच्छी बात है, आप अपने हिसाब से कर लेना। अगर फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार ऐसी सोच रहे हो कि मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा और आपने 10 बता दिया, अब मैं 10 में से कौन से में करूँ अपनी SIP वगैरह, निवेश वगैरह। तो देखो, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से एक नंबर पे निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, मेरा फेवरेट। उसके अंदर मैं भी कर रखा हूँ अपनी SIP 1000 रुपये की। कभी अच्छा वक्त आएगा ना तब दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। हर महीने की 3000 रुपये की SIP करता हूँ मैं। तो मेरा फेवरेट है एक निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जो एक नंबर पे ही है। आप गूगल पे देख लेना, इसका एक्सपेंस रेशो भी देख लेना और इसकी AUM भी देख लेना। AUM का मतलब जानते हो ना, कितने लोगों ने इसमें पैसा डाल रखा है अपना, कितने लोगों को भरोसा है इस पर, तो उसको बोलते हैं AUM। एक्सपेंस रेशो का मतलब भी आता है, एक्सपेंस रेशो भी आप देख लेना एक बार सभी का। अरे यार, लाइट चली गई, क्या करूँ, इसको रोक दूँ क्या? प्ले जला लेता हूँ, ठीक है। लाइट चली गई तो मैंने प्ले जला ली। तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का एक्सपेंस रेशो का मतलब होता है कि आपकी हर साल जमा पूंजी पर थोड़ा बहुत टैक्स लग रहा, उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशो, ठीक है। और दूसरा है मेरा फेवरेट SBI ब्लू चिप। देखो, ये अमीरों का बहुत बड़ा बैंक है और SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म है SBI की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बहुत बड़ा बैंक भी है और एक फंड भी है, तो आप इसके अंदर भी कर सकते हो। ये भी भरोसे लायक है, वैसे धोखा तो नहीं देगा ये बैंक, आज तक तो दिया नहीं कभी। बाकी और तो यार आप देखते ही हो, हर इलाके में मिल जाएगा आपको SBI बैंक। तो आप देख लेना अपने हिसाब से। मेरा तो फेवरेट दूसरा नंबर का ये है। 3 नंबर पे है टाटा लार्ज कैप फंड। बताया ना मैं भी, गाड़ी वाली कंपनी, ट्रक वाली कंपनी। तो देखो, आपको ऐसा लगता है कि यार ये कंपनी बंद हो जाएगी, ये फंड बंद हो गया तो मेरे पैसे रुड़ जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब अपन बचपन में छोटे थे ना, बच्चे थे, फिर अपन रोते थे, तो अपनी मम्मी वगैरह या कोई भाई बहन पापा वगैरह हमें चुप कराते थे। जैसे ही ये हमारे घर की तरफ से निकलता था या कहीं अपन गांव में गए हुए थे, मतलब मम्मी के साथ या पापा के साथ जाते थे ना कहीं, मामा के, मौसी के, चाचा के घर, बाबा के घर, कहीं पे भी जाते थे घूमने के लिए, तो वहाँ पे अपन रोने लग जाते थे। मतलब कोई चीज़ अच्छी लग जानी थी, जैसे खिलौना वगैरह हो गया, वो अच्छी लगती थी तो हम रोने लग जाते थे, मम्मी नहीं दिलाती थी। तब मम्मी क्या बोलती थी, बेटा देखो वो ट्रक जा रहा है, ट्रक देखो वो, बेटा क्या आ गया क्या आ गया, ऐसे करके हमें चुप कराते थे। हम ऐसे सोचते थे कि यार ये क्या है इतना बड़ा। बहुत सारी कन्फ्यूजन थी ऐसे। आधी तो मेरे को याद नहीं है, थोड़ी बहुत याद है कि जब भी मैं ये ट्रक वगैरह देखता था ना, गाड़ी वगैरह, तो मैं चुप हो जाता था। ये मेरे को थोड़ा बहुत याद है इतना, कि जब भी मैं कुछ देखता था ना गाड़ी वगैरह, जब मैं रोता था छोटा था बचपन में,
और मैं रोता था ना, तब मम्मी दिखाती थी मेरे को, ये गाड़ी वगैरह जाती थी ना, तब मम्मी वैसे बोलती थी कि वो क्या जा रही है, गाड़ी जा रही है, देख 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 देख। तो मैं गाड़ियों को देख के बड़ा खुश हो जाता था। और दूसरी बात ये कि मैं बचपन में छोटा था ना, तब मैं मार्केट जाता था ना मम्मी के साथ ही, मतलब अच्छी तरह समझदार हो गया था कि मान लेते हैं 5-6 साल का हो गया था ना, मतलब तीसरी चौथी क्लास में पढ़ने लायक, 5वीं तक। कितने का हो जाते हैं, 11-12 साल के मान लेते हैं। हाँ, 10-11 साल का तो मान लो कि चौथी 5वीं क्लास में कोई भी हो जाता है, तो 10-11 साल का हो जाता है। तो वही मैं तब तीसरी चौथी क्लास में था ना, तब मम्मी के साथ जाता था। उस टाइम में समझदार था, वैसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन यार ऐसे तो थोड़ा बहुत हो ही जाते हैं ना समझदार वगैरह, कि ये चीज़ गाड़ी वगैरह है, मम्मी है पापा है, इनको तो पहचान नहीं सकते हैं ना। तो मैं मम्मी के साथ जाता था ना, तो उस टाइम पे मेरे को खिलौने की दुकान दिखती थी ना, तो वहाँ पे गाड़ी वगैरह ट्रक वगैरह ये छोटे छोटे होते थे ना, इतने इतने, तो मैं वो ले आता था। मम्मी को बोलता था कि मम्मी ये मेरे को दिला। मम्मी कभी कभी मना कर देती थी, तो मैं रोने लग जाता था। मुझे याद भी, आज भी याद है। और कभी कभी ये जो बातें आती ना, मैं मेले वगैरह में जाता हूँ, खाटू श्याम जी के मेले में या जीण माता के मेले में मम्मी के साथ, तो मेरे को वही बात याद आने लग जाती है। तो फिर मैं मम्मी को बोलता हूँ कि मम्मी देख, कुछ वो भी दिन था, वो भी दिन थे कि मैं इनके लिए रोता था और आप मुझे दिलाती नहीं थी। तो वो ऐसी बातें होती थी। तो देखो, वही कंपनी है ये, ट्रक वाली कंपनी। वो नहीं, खिलौने वाली कंपनी नहीं है ये, वो एक अलग बात है। मैंने तो आपको कहानी बताई है कि बचपन में रोते थे ना, तब वो खिलौने वाली कंपनी नहीं है, ये हकीकत वाली कंपनी है भाई। टाटा लार्ज के फंड बड़ी कंपनी है ये, खिलौने वाली कंपनी मत समझना इसको, कहीं आप समझ जाओ कि खिलौने वाली कंपनी है। नहीं, ये जो लाइव चलता है ना, बड़ा बड़ा ट्रक चलता है, इसकी कंपनी है टाटा लार्ज के फंड। तो देखो, मेरे हिसाब से मैंने आपको 3 बता दिया। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड एक नंबर का, और एक है एसबीआई ब्लू चिप फंड, और एक है टाटा लार्ज कैप फंड। तो अगर आपको 10 के अंदर कोई समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो आप इन 3 के अंदर कर सकते हो अपना एसआईपी। मैं तो देखो 3000 रुपये इन 3 के अंदर कर रखा हूँ, एक एक हज़ार रुपये। अगर आप एक जगह नहीं कर पाओगे ना, देखो मेरे हिसाब से तो आप एक जगह मत करना, एक के अंदर ही। जैसे आप सोच रहे हो कि यार ये 3 क्यों, मैं तो एस बी आई ब्लू चिप है, उसके अंदर ही 3000 रुपये डाल देता हूँ, 5000 रुपये डाल देता हूँ। तो आप एक जगह मत डालना, अलग अलग में डालना। आप 3 में डाल देना। अगर आप 3000 रुपये की एसआईपी करे हो, या 500 की एसआईपी करो, 15000 रुपये की, सॉरी 1500 की एसआईपी करे हो ना आप, तो एक फंड के अंदर मत डालना, आप अलग अलग के अंदर डाल देना। जैसे मान लो 3000 रुपये की एसआईपी है, तो एक एक हज़ार रुपये आप 3 जगह डाल देना। उसमें क्या होगा कि जैसे मान लो कोई टाइम ऐसा आता है ना कि आपका एक फंड है जो थोड़ा सा डाउन चला गया, और दूसरा है वो ठीक ठाक चल रहा है, तीसरा है जो थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, तो उसमें क्या होगा कि आपके घाटा वगैरह नहीं होगा। कि आप मानते हो कि मेरा एक फंड डाउन चल रहा है और एक ठीक ठाक चल रहा है बराबर सा, अगर एक थोड़ा ऊपर चल रहा है, तो आप ऐसे सोचोगे कि कोई दिक्कत नहीं है यार, एक डाउन चल रहा है तो कोई नहीं, वो ऊपर वाला 3 नंबर वाला ऊपर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाता है उसके अंदर। और आप ऐसे सोचोगे कि यार एक के अंदर ही डाल देता हूँ मैं तो 3000 रुपये, तो फिर वो कुछ टाइम में, मतलब वैसे दिक्कत नहीं है, आप एक के अंदर भी डाल सकते हो। लेकिन वो क्या है कि बीच बीच के अंदर क्या है कि जैसे मार्केट उतार चढ़ाव आता है ना, तो उसके चक्कर से क्या होता है कि कभी डाउन कभी अप कभी ऊपर ऐसे होता है मार्केट। तो आपके क्या है कि घबराहट नहीं हो, या आप डरने लग जाओ जब मार्केट थोड़ा सा डाउन आए, जैसे अब चल रहा है थोड़ा सा, तो उसकी जैसे आए तो आप डरने लग जाओ कि यार मेरा मार्केट तो अभी मार्केट डाउन चल रहा है और मेरा फंड ये हो रहा है, तो मैं करूँ या नहीं करूँ, निकालूँ, तो वो आपके डर नहीं रहेगा। आप 3 लार्ज के फंड के अंदर करोगे ना अलग अलग, तो उसके अंदर आपको डर नहीं लगेगा। इसलिए मैंने आपको बता रखा है, इसलिए मैंने अभी आपको बताया है। और मैं खुद भी इसी के चक्कर से करता हूँ कि मानो मार्केट अप डाउन चले, कभी डाउन चल गया कभी अप चल गया, तो कोई दिक्कत ना हो, इसलिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप देख लेना अपने हिसाब से, मेरा तो बताने का काम था। बाकी इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी आपको पूछना हो लार्ज के फंड के बारे में, कौन से फंड में करे, एसआईपी के बारे में कैसे करे, जो भी आपका सवाल हो, XYZ
पूछो, मैं आपको फ्री बताऊंगा, एकदम फ्री के अंदर। आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको उसका जवाब फ्री में दूंगा, ठीक है। बाकी आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, ठीक है। जिन्होंने कर रखा है वो अच्छी बात है, और जो नए लोग हैं उन्होंने चैनल को फॉलो नहीं किया वो तो फॉलो कर लेना। अभी मैंने नया बनाया है यार, अभी 4-5 दिन हुआ है, तो आप मेरे को सपोर्ट करो। अब जैसे मेरे को सपोर्ट करोगे मैं भी आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। बाकी फेसबुक पे आप जिन्होंने फॉलो कर रखा है वो अच्छी बात है, और नहीं कर रखे तो वो फॉलो कर लेना। रोज़ नई नई चीज़ें बताता हूँ यार मैं आपको, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदाई दो मेरे को, ओके। बाकी आपका कोई भी सवाल हो तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपका जवाब उसका ज़रूर दूंगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।